अमीर बलाज के कत्ल ने पूरे पाकिस्तान को अफसुर्दा कर दिया है। सीसीपीओ लाहौर चेंज होता था, ट्रक्का वाली फैमिली के ऊपर जरूर उनकी एक रेड होती थी। एक गुमान लोगों का ये बन चुका था, ये फैमिली गैंगस्टर है। क्या अमीर बलाज भी उन्हीं नक्शे कदम पे चल रहा था जो वालिदैन उनके थे? बदकिस्मती ये है कि हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वो जराइम पेशा नासर को और जो दुश्मनदार घराने हैं उनको एक ही फरिश्त में डाल देते। क्या ये दुश्मनियां खत्म नहीं हुई थी? मेन दुश्मनी तो ये टीफी बट ग्रुप के साथ ये कई साल से चलती आ रही थी, वो खत्म नहीं हुई थी। मैंने सुना है कि इनके बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया है, नदीम वाई साहब को। ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब को गिरफ्तार नहीं किया हुआ। गोगी बट के वो बहनोई हैं। टीफी बेड तक ले जा रहे हैं, खुरा गोगी बेड तक खींच के ले जा रहे हैं। कुछ अफसरान तो अब गैर यकीनी सूरत हाल का वैसे ही शिकार हुए हैं। नई जो गवर्नमेंट बनी है तो अभी तो पुलिस अफसरान को अपनी पड़ी हुई है। अंडरवर्ल्ड के अब क्या हालात समझते हैं आप? इन वाकयात के बाद अंडरवर्ल्ड को ये तो समझ आ गई है, पुलिस जब अपनी आही फैल जाती है वो कुछ भी कर सकती है। पहले वो पीटीआई में भी रहे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली। अमीर बलाज टीपू ने, पार्टी को चाहिए नहीं था कि स्पोर्ट में खड़े होते। मियां शहबाज शरीफ उस वक्त वजीर आला पंजाब, उनके दौर में कत्ल हुए। क्या हुआ था उस कत्ल पर? कोई ऐसी शख्सियत या ऐसा कोई इदारा आप समझते हैं कि यार ये बीच में आ गया ना तो इसके बाद ये दोनों फैमिलीज जो है ना सुलह हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए? मौजूदा डीआईजी सीआईए लाहौर कैप्टन ट्रायल लियाकत मलिक, उनको टास्क दे दिया जाए इन दुश्मनदार घरानों की सुलह कराएं। यूं सुलह होती है। ये खून का जो खेल खेला जा रहा है ये बंद होना चाहिए। ईदा ते शबराता आईयां ते सारे लोकी करनू आए, ओ नहीं आए मुहम्मद बख्शा जड़े आप हथी दफनाए। अमीर बलाज के कत्ल ने पूरे पाकिस्तान को अफसुर्दा कर दिया है। पाक 24/7 के साथ मैं हूं मनान गिलानी। अमीर बलाज टीपू और टीपू ट्रक्का वाले और उनके दादा की क्या है कहानी, सुनते हैं खुरम पाशा की जुबानी कि जे तब भी रिपोर्टिंग किया करते थे जब इस फैमिली का पहला कत्ल हुआ था। साथ ही साथ तजियाकार हैं, अखबार भी चलाते हैं और बहुत सारी मसरूफियात हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर ये कहानी शुरू तो होती है इनके दादा से, सब लोग जानते हैं, इतनी हज़ारों वीडियोस बन गई। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इतवार के रोज़ ये कत्ल होता है एक शादी के अंदर। वो जिना हॉस्पिटल उनको लेके आते हैं और सब लाहौरिये जानते हैं कि जिना हॉस्पिटल से पहले भी 2-3 हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो आते हैं। तो ये क्यों नहीं इन्होंने इस तरह कोशिश की कि इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाए? मनान भाई, एक्चुअली जब इस किस्म का वाक़या होता है ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ऐसे पेशेंट को नहीं लेते। ठीक, पुलिस केस होता है। और जिस इलाके में ये वाक़या हुआ पार्क व्यू में, थाना चूम का जो इलाका बनता है, वहाँ से सबसे नज़दीकी जो सरकारी हॉस्पिटल था वो जिना हॉस्पिटल था, इसलिए वहाँ पे लाए होंगे। अच्छा खुरम भाई, देखने में ये आया कि कोई भी सीसीपीओ लाहौर चेंज होता था तो टीपू फैमिली के ऊपर, ट्रक्का वाली फैमिली के ऊपर जरूर उनकी एक रेड होती थी। तो एक गुमान लोगों का ये बन चुका था, यार ये फैमिली गैंगस्टर है, ये है ही कब्जा ग्रुप है, ये बदमाश लोग हैं। जो पुलिस अफसर आता है वो लाजमी इनके घर जाता है, असले उसले चेक करता है। तो एक हवा बनी हुई थी कि ये बदमाशी है। तो क्या अमीर बलाज भी उन्हीं कामों पे, उन्हीं नक्शे कदम पे चल रहा था जो वालिदैन इनके थे? नहीं, एक्चुअली वो ये कुछ सालों से ये रवायात शुरू हो गई थी लाहौर पुलिस में। उसमें एक लिस्ट बनती ठीक, जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट होती थी। ठीक, वो स्पेशल ब्रांच वालों के पास हर इलाके की एक रिपोर्ट होती है कि यहाँ पे कौन जराइम कर रहा है। ठीक है। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे जो पुलिस अफसरान हैं वो जराइम पेशा नासर को और जो दुश्मनदार घराने हैं उनको एक ही फरिश्त में डाल देते थे। ठीक है। अब जो दुश्मनदार घराना होता है ना, वो कोई भी हो, वो जरूरी नहीं टीपू फैमिली थी, कोई भी लाहौर में बेशुमार दुश्मनियां चल रही हैं। तो उसमें वो होता था कि अब जाहिर है उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए गनमैन रखे होते हैं। तो वो पुलिस छापे मारती थी। इन लोगों के नाम उस वक्त सारों के, इनको लिया गैंगस्टर में ही जाता था। अच्छा, देखने में आया कि क्योंकि बहुत सारी इस पर रिपोर्टिंग भी हो चुकी है कि अमीर बलाज जो है वो बहुत सारे लोगों के कफ़ील भी थे, बहुत सारे गरीब लोगों की वो माली मावनत भी, मदद भी करते थे। अब वो लोग सामने आ रहे हैं तो एक हमदर्दी वाला जो एलिमेंट है ना पूरे पाकिस्तानियों में, वो बहुत बढ़ के सामने आ गया यार। एक तो वो नौजवान, उसका कत्ल हुआ, दूसरा कि वो एक नेकी के रास्ते पर भी वो चल रहे थे और गालिबन उन्होंने ऐलान भी किया था यार मैं अपनी सारी दुश्मनियाँ ख़त्म करता हूँ। तो क्या ये दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं हुई थी? नहीं, उनकी जो सबसे मेन दुश्मनी तो ये टीफी बट ग्रुप के साथ ये कई साल से चलती आ रही थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। सुलह की कोशिशें ज़रूर हुई थी जो कामयाब नहीं हो सकी।
इसमें बहुत सारे दोस्त इन्वॉल्व भी थे, जो इन दोनों ख़ानदानों के मुश्तरका दोस्त भी ऐसे थे जो मुखलिस थे और वो चाहते थे कि ये दुश्मनी ख़त्म हो और मज़ीद किसी का नुकसान ना हो। वो खैर बदकिस्मती से वो कोशिशें नाकामयाब हो सकी, इसलिए उसको ख़तरा तो थे, ये बात तो है, ख़तरा थे। लेकिन फिर वही आपने जो पहले बात की थी कि अभी इस बलाज के कत्ल से कुछ अर्सा पहले भी वहाँ अड्डे पे अड्डा बिन शालम में जो इनका वो गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो कारोबार है, रहायश भी उसके अंदर ही थी, तभी रेड हुआ, पुलिस आई, इनके गनमैनों को उठा के ले गई, वेपन ले गई, जाके वो उसका नाजायज़ असला रखने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। तो वो अब कॉन्शियस तो ऑलवेज ज़ाहिर है, कोई भी हो दुश्मनदार होता है, वो अपने मुखालिफ से हमेशा कॉन्शियस होता है। लेकिन कुछ अर्सा से ये भी देखने में आ रहा था कि उसने अपनी एक्टिविटीज़ को ना पहले जो लिमिटेड थी वो अब थोड़ी सी फैलती जा रही थी। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इस शादी पे भी जाना उसका नहीं था बनता। अच्छा, एक तो शादी और दूसरा ये कि मैंने देखा कि वो जो वीडियो वायरल हुई फ़ौरन ही उसके बाद कत्ल के, उसमें उनके घर में इनके पास वो असला भी नहीं नज़र आ रहा। क्या असला उनके पास था उस टाइम? असला वही मैंने आपको बताया कि पुलिस की तरफ से सख्ती करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि असला की नुमाइश का बहुत सख्ती से नोटिस लिया जाता था, ठीक, और इस वजह से ये लोग फिर वेपन जो होता है वो कैरी तो करते थे, लेकिन वो ओपन नहीं करते थे। ठीक ठीक ठीक। गनमैनों के पास पिस्टल्स तो होंगे जो डब्बों में लगाए होते हैं, लेकिन शो ऑफ नहीं कर रहे। राइफलें जो होती है वो डेफिनेटली गाड़ी में पड़ी होंगी, और ये काफ़ी कुछ अर्सा से ये चीज़ चला। और आपको याद होगा जब पहले CCP गुलाम महमूद डोगर साहब के दौर में बदमाशों के खिलाफ एक क्रैक डाउन हुआ था, और उस दौर में ही अब जो बलाज के कत्ल में नामजद हुए हैं मशवरा में गोगी भट्ट गोल मंडी वाले, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो वो जब उन्हें भी गिरफ्तार किया गया तो वो एक लेसन था, एक पैगाम था उन तमाम ग्रुप्स के लिए कि अब किसी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक ठीक ठीक, बड़ा नाम था, अलर्ट सारे हो गए थे, वो अलर्ट हो गए थे। और उस दौर से ही काफी हद तक जो एक्टिविटीज थी ना, जो आप लाहौर के अंडरवर्ल्ड की करते हैं, वो लिमिटेड हो गई थी। बहुत सारे लोग तो वैसे ही मुल्क छोड़ गए थे। आप इतने पुराने क्राइम रिपोर्टर हैं कि शायद हम छोटे छोटे बच्चे हों उस टाइम, इतने सालों से आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, माशाल्लाह सीनियरिटी की बात कर रहे हैं कि काम में, प्रोफेशन में हम बच्चे ही थे उस टाइम। तो वो आपने जनाब इनके दादा की भी रिपोर्टिंग की है, फिर आपने बाप के कत्ल की भी की, फिर इनकी भी आप कर रहे हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं। आपकी फिंगर टिप्स पे वो सारे सीन है, वो मंजरनामे हैं कि जब इनकी आपस में दुश्मनियों का आगाज़ होता है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अमीर बलाज का कत्ल होता है, आप क्या समझते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें कोई खातर ख्वाह तरक्की हुई है? मैंने सुना है कि इनके बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया है, नदीम वाई साहब को। गिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए इतला दूंगा कि ख्वाजा नदीम सईद वाई साहब को गिरफ्तार नहीं किया हुआ। नाम करें, खबरें चल गई हैं सर, वो सब खबरें झूठी हैं। अच्छा, नहीं है, उसमें हुआ ये था कि उनके छोटे भाई ख्वाजा वसीम को गिरफ्तार किया गया था आज से 4-5 रोज कबल, और CIA कोतवाली पुलिस ने किया था। ठीक ठीक ठीक। तो खबरें ये चलती रही जी ख्वाजा नदीम सईद वाई को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये पक्की बात है कि वो गिरफ्तार ही नहीं हुए, तो अगली बातें हम जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। जहाँ तक ख्वाजा नदीम सईद वाई का तल्लुक है ना, वो जितना को मैंने ऑब्जर्वेशन किया है इन मामलात को, उनका इन दुश्मनियों से कोई खास तल्लुक नहीं था। अच्छा, जरूर है, ठीक ठीक, मतलब गोगी भट्ट के वो बहनोई हैं, तो लेकिन वो दुश्मनी वाले मामला से जरा पीछे थे, उनकी लाइन ही चेंज थी। बल्कि वो इस चीज़ की तो मैं खुद मतलब आप कह सकते हैं कि मैं गवाह हूँ इस बात का कि उनका किसी की लड़ाई में सुलह कराने का बड़ा किरदार है, हमें करता होता था लोग। और मैं उन्हें अक्सर कहा करता था कि आप तीफी बट ग्रुप में और बलाज टीपू ग्रुप में सुलह क्यों नहीं करवाते। ये चीज़ मैंने भी अक्सर उनसे ये जिक्र हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उनके मामलात, उनके कोई ये मामलात नहीं थे, कुछ लाइन चेंज थी उनकी, कुछ सियासत में वो थे। और दूसरा, लाहौर में काफ़ी सारी ऐसे झगड़े होते थे तो ख्वाजा नदीम वाई के ऑफिस में बैठ कर उनकी सुलह होती थी। नहीं तो आप मुझे ये बताएं ना, आपका इतना तजर्बा है, आप समझते हैं, पुलिस वालों को भी समझते हैं, आप इन दोनों फैमिलियों को भी आप बड़े अच्छे करीबी जानने वाले हैं, मुझे ये बताएं कि ये इन्वेस्टिगेशन, कातिल मौके पे मारा गया, उसके बाद डेड बॉडी भी उसकी बीवी को दे दी, चले ये बात समझ में आ गई, ये आप क्या समझते हैं कि मजीद इसमें कुछ रिजल्ट निकलेंगे? इस सारी दुश्मनियों के मामलात में ना, मैंने पहले भी एक लफ्ज़ बोला था कि हमारी पुलिस का किरदार बहुत घिनौना है। अच्छा, बिल्कुल। उसमें ऐसा था कि जिन दिनों टीपू ट्रकां वाला मरहूम जिंदा थे,
उनके जिन पुलिस अफसरान के साथ बड़े गहरे तल्लुक थे, ठीक, और एक से नहीं काफ़ी लोगों से उनका ठीक। तल्लुक था। सेम इसी तरह टीपी भट्ट ग्रुप का भी तल्लुक था। जब ये लास्ट अटैक हुआ था उनमें 2003-4 की बात जो है, उसका वो अटैक हुआ था अफगान अदल में। जी जी। तो उस वक्त लाहौर में, मैं नाम भी लेता हूँ, लाहौर में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे चोई शफकात, ठीक है। और उमर विरक का रिटायर, हाँ जी, बड़ा नाम था उनका। जी कोतवाली थे। जी जी। वो लोग इस सारे मामले को देख रहे थे। तो उसमें ये चीज़ें भी सामने फिर आई कि जी पहले चोई शफकात का टीपू मरूम के साथ बहुत तल्लुक था। बाद में उसी चोई शफकात ने उस पर मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान को क्लियर कर दिया। अच्छा। वहाँ से टीपू ट्रकाना मरहूम और चोई शफकात मरहूम, चोई शफकात के फोटो, उनका भी आपस में तल्लुक ख़त्म हो गया था। नहीं तो अब ये बताया ना कि ये तीफी बेड तक ले जा रहे हैं, खुरा गोगी बेड तक खींच के ले जा रहे हैं, बाहर बातों में ही चल रहा है सारा कुछ, ट्रायल पुलिस की तो कारकर्दगी आप मुझे बता ही रहे हैं। तो ये क्या वाकई ये तीफी बेड तक पहुंचेंगे, गोगी बेड तक पहुंचेंगे कि डेड है? देखें, इस मामले में तीफी भट्ट या गोगी भट्ट ग्रुप की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, इसका फैसला तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ही करना है। वो आप और मैं नहीं कर सकते। ठीक है। मुकदमा उन पे नामजद हो गया। हाँ। अब इस चीज़ को साबित भी उन्होंने करना है कि वो आया उनका इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, और इस चीज़ का फैसला भी पुलिस अपनी तफ्तीश में करना है। लेकिन अगर आप माजी की तरफ जाएं ना, माजी के मुकदमात का हाल देखें, तो उस सूरत हाल को मैं देखते हुए मैं तो अब भी कहता हूँ कि कुछ नहीं निकला। हाय हाय हाय। और ऊपर से जो मौजूदा सबसे बड़ी बात देखें रानी साहब, उसमें हुआ ये है कि जो एक कातिल है, जो जिसने मारा है, वो तो खुद मर गया। हाँ, वो मर गया। वो अगर जिंदा होता, उससे तफ्तीश होती, तो फिर ये चीजें सामने आती कि वो किसके कहने पे आया था। सही सही सही। उसे किसने भेजा, लालच दिया है, या जो भी जिस वजह से भी वो आया। जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं ना कि वो किससे राब्ते करता रहा, फिर वो गाड़ियां वाड़ियां भी भागती हुई देखी गई हैं। उन्होंने कहा जी कि नहीं, सिर्फ अकेला बंदा नहीं था, और भी लोग थे। अभी तक तो मीडिया रिपोर्ट्स ही चल रही हैं। अच्छा। अभी आप ये देखेंगे कि अभी पुलिस की तफ्तीश के हवाले से कोई ऑफिशियली कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। अच्छा। पुलिस ने अभी तक इस मामले में बिल्कुल पुलिस अफसरान ने खामोशी इख्तियार की, अपना काम तो कर रहे हैं। अब काम उनका ये चल रहा है कि जो मरकजी मुल्ज़मान जिनको नामजद किया गया है, वो तो उनकी रेंज से कहीं दूर है शायद, बल्कि एक मुख्तलिफ अफवाहें अभी तो चल रही हैं, कोई किसी चीज़ की कोई तस्दीक नहीं हो सकती। सही सही। अच्छा, मुझे पाशा साहब ये भी बताइएगा कि देखें कि ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आ गई, ये 3 नस्लें तकरीबन इसकी भेंट चढ़ गई इस दुश्मनी के, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं जैसे नाज़रीन देख रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त हमारी सियासी सूरत हाल है, पुलिस जनाब पूरे ताम झाम के साथ पंजाब असम्बली के बाहर खड़ी होती है जैसे कोई पुलिस मुकाबला होना है, तो वो मेरा ख्याल में पुलिस सारी उधर नहीं मसरूफ, सीएम बन रही है, सारा कुछ हो रहा है, जो भी सियासी हालात वाक़यात हो रहे हैं, ऊपर से एक बड़ा इवेंट है जी। तो पुलिस अफसरान मोस्टली तो उसमें बिजी हैं। दूसरा, अभी कुछ अफसरान तो अब गैर यकीनी सूरत हाल का वैसे ही शिकार हुए हैं कि अब नई जो गवर्नमेंट आज बनी है, वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं, अब पता नहीं वो अफसरान पोस्टिंग पे रहते हैं नहीं रहते, उनको तब्दील कर दिया जाता है। तो अभी तो पुलिस अफसरान को अपनी पड़ी हुई है। तो गो के केस बहुत हाईलाइट हुआ, बहुत हाई प्रोफाइल केस, उस अंदाज में अभी वर्किंग नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए। सीआईए की टीम में लगी हुई, अब ज़ाहिर है अब ये तफ्तीश पहले तो सीआईए चूंग वाले कर रहे थे, जी जी, अब वो आ गई है सीआईए कोतवाली के पास। तो क्या ये मामला रुकेगा, सिलसिला थमेगा, कि ऐसे ही है कि कल को कोई और इसका निशाना बन जाए? जहाँ तक बलाज की ज़ाती तबीयत का एक तल्लक था, उसके बहुत करीबी लोग जो उसको बहुत करीबी जानते थे, जी जी, उनका भी ये कहना है कि जिनके साथ उसका काफ़ी टाइम गुजरता था, कि वो इस दुश्मनी के वाले से बात ही नहीं था करता। ठीक, वो खुद एक पुरअमन लाइफ गुजारना चाहता था, वो तंग था, उसको तो ये विरसे में मिल गई ना, अपने बाप दादा की तरफ से मिल गई ना। बदकिस्मती से उस दौर में 2016 में अगर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर पर फायरिंग वाला वाकया ना होता, तो हो सकता है उस दौर में ये सुलह हो जाती। जो ट्रकों वाली फैमिली है, ये क्या अब इसका बदला लेगी? मुझे नहीं ऐसा। अच्छा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा? लगना चाहिए, लगना चाहिए, मतलब कि सबकी ये ख्वाहिश है, लगना चाहिए, मासूम जाने नहीं जानी चाहिए इसमें। अंडरवर्ल्ड के अब क्या हालात समझते हैं आप? इतना बड़ा वाकया हो गया, हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल इशू बन गया ये। अंडरवर्ल्ड तो मैंने आपको बताया ना कि 2 वाकयात लाहौर में ऐसे हुए जिसने अंडरवर्ल्ड को हिलाया। एक गोगी भट्ट की गिरफ्तारी हुई, ठीक, एक कुछ चंद माह पहले साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बख्शर की गिरफ्तारी का वाकया हुआ। सही। इन वाकयात के बाद अंडरवर्ल्ड को ये तो समझ आ गई है कि जो पुलिस जब अपनी आही पे जाती है वो कुछ भी कर सकती है, कोई नॉट टचेबल नहीं रहता।
वो इसलिए हर बंदा, दूसरे लफ्जों में अगर मैं कहूँ ना, अपनी इज्जत बचाता है। तो ये तीफी बट ग्रुप, गोगी बट ग्रुप जो इनके बाहर आप कहते हैं कि ये चले गए थे और वो उनके टाइम जो है वो आपस में मैच भी कर रहे हैं, करीब करीब ही हैं, तो क्या ये प्री प्लान मंसूबा था या वो अपना रूटीन में वहाँ गए थे? आपका तजर्बा क्या कहता है या अब तक की इन्वेस्टिगेशन? वो बाहर चले गए, हाँ। तो अभी हमारे मीडिया के और कुछ पुलिस अफसरान की भी रिपोर्ट्स थी कि तीफी बट फरार हुए थे कराची एयरपोर्ट से। ठीक। अब उसमें भी मिली जुली बातें आ रही हैं। हाँ। ये भी सुनने में आ रहा है, कोई कहता है दुबई चले गए हैं, कोई कहता है जी कतर एयरलाइन से पहले दोहा गए हैं, दोहा से वो लंदन चले गए हैं, लेकिन ये कोई कंफर्म चीज़ें नहीं है। और इमिग्रेशन की फ़ोटो भी उनकी वायरल है इस टाइम। तो वही ना, वही कराची एयरपोर्ट का ही सुनने जी। में आ रहा है। बाकी गोगी भट्ट के बारे में तो यही है कि वो लाहौर में ही है। मुझे ये बताइएगा कि वो देखा हमने कि पहले वो पीटीआई में भी रहे, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली अमीर बिलाज टीपू ने, तो आप क्या समझते हैं कि यार पार्टी को चाहिए नहीं था कि सपोर्ट में खड़े होते, कुछ यार कोशिश करते? अब तो सारी हुकूमतें भी पार्टी जो है ना जी, मैं आपको बात बताऊं, कोई भी सियासी पार्टी हो, वो दुश्मनदार घराना हो, कोई धड़ल्ला जो भी घराना हो, ये लोग अपने मुफादात के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। टीपू मरहूम का मुस्लिम लीग नून से बहुत करीबी तल्लुक था। इसके बावजूद उनके केस में जब वो कत्ल हुए तब मियाँ शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला पंजाब, उनके दौर में कत्ल हुए। उनका तल्लुक भी टीपू ग्रुप का उस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ। सही। क्या हुआ था उस कत्ल का? उसके बाद ये बलाज ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, और पीटीआई के दौर में भी कोई बलाज को ख़ास को रिलीफ तो नहीं था। अच्छा, उसी दौर में पीटीआई में गोगी भट्ट ग्रुप भी पीटीआई की सपोर्ट कर रहा था। सही। मकसद कहने का है कि ये लोग तो सपोर्ट करते हैं, पर उनकी तरफ से अगर सपोर्ट करनी भी चाहिए तो मनान भाई, सबसे पहली बात है ये लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, दुश्मनदार घरानों को आपस में जोड़ें, सही, सुलह कराएं ताकि अमन हो शहर। कोई ऐसी शख्सियत या ऐसा कोई इदारा आप समझते हैं कि यार ये बीच में आ गया ना, तो इसके बाद ये दोनों फैमिलीज जो है ना, ये सुलह हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, अमनो मान हो जाएगा? वो कोई है कोई? वो किसी भी सीनियर पुलिस अफसर की ड्यूटी लगा दें। हाँ, मौजूदा डीआईजी लाहौर है, डीआईजी सीआईए लाहौर, कैप्टन ट्रायल आकर मतलब उनको टास्क दे दिया जाए कि इन दुश्मनदार घरानों की सुलह कराएं, यूँ सुलह कीजिए। ज़बरदस्त हो गया जनाब, बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने, क्योंकि डिप्रेशन में है सारा लाहौर भी, पूरा पाकिस्तान भी। नौजवान जो इंसान है वो कत्ल हुआ है, तो बहुत बड़ा गम है हमारे लिए, तो है ही है, उसकी फैमिली के लिए। उसके छोटे छोटे बच्चे अपने बाप को अब ढूंढते होंगे, उनकी नौजवान साला जो वाइफ है वो भी अब कहाँ से वो बंदा वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर खुर्रम पाशा साहब का मैसेज एंड में बहुत ज़बरदस्त है, और मैं भी इसकी तायद करता हूँ कि हमें हमारे बड़ों को बीच में आना चाहिए, और ये खून का जो ये खेल खेला जा रहा है ये बंद होना चाहिए, ये नस्लों तक नहीं फैलना चाहिए। तीसरी नस्ल का नौजवान जो है वो इसी का जो इसको सामना करना पड़ा और मौत के हाथों चला गया। तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि इसकी एक सही जो है तहकीकात भी होनी चाहिए, और जो मुल्ज़मान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा भी मिलनी चाहिए, और जो रोल प्ले कर सकते हैं इस दो ख़ानदानों के दरमियान सुलह सफ़ाई का, उन्हें भी अदा करना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी और हमारे मेहमान खुर्रम पाशा साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।